वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज यहाँ पे मैं फंक्शनल इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। जैसे हमने पहले देखा हुआ, फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना कई बार बहुत ज़्यादा टफ होता है, बिकॉज देयर इज नो यूनिक टेक्निक टू सॉल्व द फंक्शनल इक्वेशन। समटाइम्स वी हैव टू यूज सर्टेन एड हॉक रीजनिंग्स टू सॉल्व द फंक्शनल इक्वेशंस। मीन्स हमें कुछ रैंडम क्लिक्स के थ्रू फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। बट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि फंक्शनल इक्वेशन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया जाए तो उनको काफी आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन ये सारे फंक्शनल इक्वेशन में कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो फंक्शनल इनइक्वालिटीज हैं ये उनसे थोड़ी सी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बट अगर हम आईआईटी स्टैंडर्ड की बात करें तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं प्रॉब्लम कंसिडर करता हूँ फंक्शनल इनइक्वालिटीज के ऊपर। सपोज आप अपने पास कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि रियल नंबर पॉजिटिव से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन जो भी है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन वाई plus x minus y, and there exists another function gx which is basically derivative of fx. Then we have to calculate sigma n equals 1 to 100 g of 1 divided by n, जहां पे n कोई इंटीजर है। तो अब इस केस में कैसे हम डीलिंग कर सकते हैं इसके साथ? अगर यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू समथिंग एल एन एक्स अपॉन वाई एक्स माइनस वाई ऐसा लिखा होता, या कोई और भी रिलेशन लिखा होता, यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई लिखा होता, तो ऐसे केस में सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल का अगर ये स्टेटमेंट मैं यूज करूं, एफ प्राइम एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0। इस केस में इनइक्वालिटी है, यानी यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 में मैं h की वैल्यू 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव दोनों पुट करता हूँ। 0 पॉजिटिव पे जो स्लोप आता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड डेरिवेटिव, और 0 नेगेटिव पे जो स्लोप आता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव। जब दोनों बराबर होते हैं तो ऐसे केस में हम कहते हैं भाई हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इस केस में हम दोनों डेरिवेटिव को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे राइट हैंडेड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे फंक्शन का। यानी अगर इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ डैश एक्स, ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो ये वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच गोज टू 0 पॉजिटिव। ये अपने पास एफ डैश एक्स के लिए रिलेशन, यहाँ पे एच गोज टू हमने 0 पॉजिटिव लिखा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, जो अपने पास एक फंक्शनल इनइक्वालिटी दी हुई है। मींस एक्स की प्लेस पे मैंने एक्स प्लस एच पुट किया और यहाँ पे एक्स पुट किया वाई की प्लेस पे। तो यानी
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो भी है शुड बी लार्जर देन एल एन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसा होना चाहिए। अब यहां पे इनइक्वालिटी है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम दोनों साइड h से डिवीजन करें इस केस में तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी कंसीडर h एज जीरो पॉजिटिव। तो यानी इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, और यहां पे हमने लिमिट लगाया, लिमिट h गोज टू जीरो पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी जो भी है ln x प्लस एच अपॉन, यहां पे अपॉन x रहेगा ln के अंदर में, उसके बाद दोबारा लिख लेते हैं। यहां पे ln x प्लस एच अपॉन x था। अच्छा, होल डिवीजन में अपॉन में क्या आएगा, h आएगा, और यहां पे लिमिट लगाएंगे h गोज टू जीरो पॉजिटिव। तो अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करूं तो निश्चित तौर पे इसकी जो लिमिट आएगी वो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होगी। ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। यानी जो f डैश x है वो बड़ा होगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम f डैश x कंप्यूट करेंगे और वो f डैश x इस लिमिट के बराबर होगा, लिमिट f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, और यहां पे h जो अप्रोच कर रहा है वो जीरो निगेटिव को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस केस में वापस से अगर हम एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल क्या, इससे बड़ी हम करेंगे यहां पे क्योंकि इनइक्वालिटी थी हम अपने पास। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जो भी है इससे बड़ा होगा। तो यही इनइक्वालिटी सिमिलरली हम वापस लिख लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद एल एन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच के इक्वल आएगी। अब इस बार जब हम दोनों साइड h से डिवीजन करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि यहां पे h एक निगेटिव क्वांटिटी है। भाई अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड हम निगेटिव नंबर से डिवीजन करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है। तो यानी यहां पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं f x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, और इस बार इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा ln x प्लस एच अपॉन x प्लस h अपॉन h, और दोनों साइड का लिमिट लेते हैं एज h गोज टू जीरो नेगेटिव। अच्छा, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पे जो आप ये वाली लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो ये बेसिकली लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, यानी इस बार f डैश x जो भी है इसका लिमिट आप लॉपिटल से या फिर लॉग की सीरीज का एक्सपेंशन कर लो, कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल आएगी। यानी आप ये देख पा रहे हैं जो भी f प्राइम x है राइट हैंडेड डेरिवेटिव से हमें ये मिला कि ये 1 प्लस 1 बाई एक्स से बड़ा होना चाहिए, और लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव से मिला कि ये 1 प्लस 1 बाई एक्स से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। वहां पे बड़ा या उसके बराबर था। तो यहां से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो डेरिवेटिव है
वो सिंपली 1 + 1/x के इक्वल होना चाहिए, तभी ये वाली बात एप्लीकेबल हो पाएगी। यानी अब यहां पे हम लिख सकते हैं f'(x) इक्वल्स 1 + 1/x, और gx अपना था f'(x) के इक्वल। अब मुझे लगता है कि यहां से बहुत ही आसानी से हम ये वाला समेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई n = 1 to 100 g of 1/n, यानी सिंपली ये वैल्यू इक्वल होगी सिग्मा n = 1 to 100 g of 1/n, का मतलब यहां पे हो गया x की जगह पे 1/n पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस सिग्मा को सॉल्व करूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, भाई हमें पता है सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, 1 + सिग्मा n = 1 to 100। नाउ सिग्मा 1 इज बेसिकली, यहाँ पे हमने 100 टाइम्स ऐड किया है तो ये वैल्यू 100 होगी, और यहाँ पे सिग्मा n की वैल्यू n = 1 to 100 कैलकुलेट करनी है, तो ये 100 मींस n × n + 1/2, और ये होगा 100 प्लस ये होगा 50 × 101, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 + 5050, नहीं फाइनल आंसर होगा 5150। तो आप इस तरीके से ज्यादातर फंक्शनल इनइक्वालिटीज या फंक्शनल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।